हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीएससी पीजीटी की जो सिलेबस था वो दोबारा से रिवाइज कर दिया गया है और रिवाइज के लिए आज नोटिफिकेशन आया है। और जो ये नोटिफिकेशन दिया गया है ये है पीजीटी ग्रुप बी के लिए, जो मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ द हरियाणा है उन सब के रिगार्डिंग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात, क्या कुछ दिया गया है इसके अंदर देखिए, हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये जो पीजीटी की पोस्ट के लिए जो सिलेबस आया है ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जो सबसे जरूरी है अपने लिए कॉमर्स के रिगार्डिंग आया है। किसके लिए आया है ये? कॉमर्स के रिगार्डिंग आया है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या सब्जेक्ट पैटर्न आया है आइए देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट पैटर्न में क्या कुछ दे रखा है इसमें। फर्स्ट वन, फर्स्ट स्टेज, देखिए दो स्टेजों में इसको डिवाइड किया गया है। कितनी स्टेज में डिवाइड किया गया है? 2 स्टेजेस में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 स्टेजेस में कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन देखिए दिया गया है आपका, पहली जो स्टेज है वो स्टेज है अपनी फर्स्ट स्टेज। द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट। 100 नंबर का पर्सन आएगा। कितने का आएगा? 100 का आएगा क्वेश्चन, जिसमें क्या जो पुराना सिलेबस है ना अपना सारा का सारा वो दिया गया। क्या दिया गया है? जो पुराना सिलेबस है सारा का सारा। अब देखो इसमें ना साइकोलॉजी भी आपकी दे रखी है, जैसे कि एजुकेशन साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, जनरल अवेयरनेस है, ये सारी चीजें तो है ही है। इसके अलावा रीजनिंग भी दे रखी है, जैसे मेंटल एबिलिटी है, कॉम्प्रीहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल है, वो भी सारा है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल डाटा, डीआई और फिर लास्ट में हरियाणा जी के भी। कहने का मतलब ये है कि जो अपने स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन का जो पहले जर्नल पेपर था एज इट इज वो तो दे ही रखा है, और साथ ही इन्होंने क्या किया है, साथ के साथ सब्जेक्ट और दे दिया, कंसर्न। क्या दे दिया है? कंसर्न सब्जेक्ट के रिगार्डिंग दे दिया गया। भाई जो सब्जेक्ट दिया गया ना सारा का सारा वो और दे दिया गया कंसर्न सब्जेक्ट। देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो यहां से करते हैं कंसर्न सब्जेक्ट, वो तो है ही है सारा का सारा। ठीक है, ये आपको याद रखना। 100 नंबर में कहने का मतलब पहले क्या किया कर रखा था कि एक पेपर सब्जेक्ट का था और एक दे रखा था 100 नंबर तो ये बोल रखा था, या 100 एमसीक्यू तो ये बोल रखा था कि सब्जेक्ट के आएंगे और 50 आपका कॉमन था। अब इनको 150 का जो पहले था उसको मिलाकर 100 का कर दिया गया। सब्जेक्ट जो है इसकी वेबसाइट पे डाल दिया गया, वहां से आपको अनदर वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आएगा, इसके अंदर 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर के हैं। ठीक है, टाइम पीरियड 2 घंटा रहेगा और हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। 5 ऑप्शन आएंगे, पांचों में से आपको एक पे टिक करना जरूरी है। अगर मान ले कि 4 ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन इसलिए कि आप खाली नहीं छोड़ेगा, उस पर टिक करना पड़ेगा। अ नेगेटिव 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 25% नंबर काट लिए जाएंगे अगर आप कोई गलत आंसर देते हो, या कोई आप मान ले कि कोई भी ऑप्शन नहीं भरा तब भी 25% कट जाएंगे, यानी कि 5th ऑप्शन तो आपको भरना ही पड़ेगा चाहे आप सब्जेक्ट ना कर रहे हो। पेपर जो है कॉमर्स का हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ये याद रखना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पर कि 25% क्या बोल रहे हैं, 25% मार्क्स लेने हैं। और जो भी 25% से ज्यादा जितने भी आएंगे, मान लिया कि 100 कैंडिडेटों ने पेपर दिया, ठीक है, और मान लीजिए सबके 25 से ज्यादा थे, तो इस 100 कैंडिडेट मान लीजिए जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना बुलाएंगे। तो कहने का मतलब है मिनिमम 25 है और बाकी जो टेस्ट देंगे ना इसमें उसके बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि किसको बुलाना। तो 4 गुना आएंगे, यानी कि जो पहला पेपर है 100 गुना जितनी पोस्ट होगी उसका 4 गुना आपको बुलाया जाएगा। ये तो था आपका पार्ट 1 के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं पार्ट 2 की, आइए देखते जो पार्ट 2 दिया गया है इसमें क्या किया गया है। देखो 25% है तो कैंडिडेट है जो स्क्रीनिंग के, वो इसका मतलब शॉर्ट लिस्टेड नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा और देना पड़ेगा, एक टेस्ट दूसरा और देना पड़ेगा। सेकंड टेस्ट के अंदर देखिए आप क्या कुछ दे रखा है, ये 3 घंटे का होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, सब्जेक्टिव पेपर है, 150 नंबर का है, 3 घंटे सब्जेक्टिव पेपर है और इसमें 35% आपको नंबर लेने पड़ेंगे। तो पहला तो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया पार्ट 1 जो 100 नंबर का आएगा। दूसरा है पार्ट 2 150 नंबर में, उसी को बुलाएंगे 4 गुना को जो जिसने पहले टेस्ट क्वालिफाइड कर रखा है, और इसमें 35% नंबर मिनिमम लेने हैं। और जो इस टेस्ट में नंबर आएंगे उसका 87.5% जुड़ेगा। और थर्ड स्टेज में है इंटरव्यू, यानी कि पहले तो बोलो आप परी आ गया, परी के अंदर 100 नंबर का पेपर है, एमसीक्यू बेस पे होगा, उसके अंदर 25% नंबर लेने पड़ेंगे। फिर वो आगे सेकंड वाले में जाएंगे, उसके अंदर मेंस हो गया, यानी कि रिटर्न पेपर होगा 150 नंबर का, उसमें 35% मिनिमम लेने पड़ेंगे और बाकी जो कैंडिडेट के हिसाब से आएगा नंबर वो। और
ये 87.5% इसकी वेटेज है, फिर 12.5 नंबर का इंटरव्यू है, और इस तरीके से इंटरव्यू यानी कि सेकंड स्टेज 150 नंबर का पेपर और इंटरव्यू, इसके बेस पे क्या किया जाएगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।